1980 से राजनीति की शुरुआत कर 2022 में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री का स्थान हासिल करने वाले परिवहन मंत्री चंदन राम दास आज हमारे बीच में नहीं रहे। बता दें कि दोपहर करीब 1 बजे सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें बागेश्वर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने पर जिला मुख्यालय में बैठक छोड़कर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा, डीएम, एसपी समेत तमाम आला अधिकारियों का अस्पताल में जमावड़ा लग गया और कुछ देर बाद उनके निधन की खबर सामने आई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश में 3 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज का ये दिन बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन राम दास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। वो एक संघर्षशील नेता थे और हमेशा उन्होंने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ को लगातार उठाने का काम किया, उनको समाधान की ओर ले जाने का काम किया। सरल थे, सहज थे, मृदुभाषी थे और उनका स्वभाव ऐसा था कि सबसे मिल जाते थे। उनका जाना जहाँ प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारे राज्य के लिए बड़ी क्षति है। मैं आज दिवंगत आत्मा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शुभचिंतकों का, सहयोगियों को, समर्थकों का, कि भगवान उनको इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और श्री चंदन रामदास जी को अपने सिर चरणों में स्थान। तो चंदन रामदास जी के निधन पर महेंद्र भट्ट, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास जी की देहांत का बहुत दुखद समाचार है। हमारे परम मित्रों में और शुरू से ही जिनके मन के अंदर गरीबों की सेवा करना, गरीबों का सोचना ये लक्ष्य रहता था, अस्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक था और उन्होंने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में, सरकार के कार्यक्रमों में अपना आना जाना प्रारंभ किया था। विश्वास भी नहीं होता कि आज हमारे मध्य नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उनकी कमी सदैव हमें अखरेगी और मुझे विश्वास है कि समाज में ऐसे लोगों के प्रति जो भाव रहता है, वो भाव आज उनके सारे समर्थकों के मन में है। समर्थक दुखी हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी ओर से उनके प्रति सर्वोच्च श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे साथ हरीश रावत भी जुड़ चुके हैं, पूर्व सीएम हैं। हरीश रावत जी, चंदन रामदास के निधन को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितनी बड़ी क्षति के रूप में आप इसको देख रहे हैं? आकस्मिक निधन एक बहुत अपूर्णीय क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। वो राज्य की सेवा में निरंतर संलग्न रहे। कुछ समय से वो रुग्ण चल रहे थे। पिछले दिनों मेरी भैंस हुई थी, मुझे लग रहा था कि आप बहुत बीमारी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। ये बहुत राज्य के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और सबसे बढ़कर के बागेश्वर की जनता जनार्दन के लिए और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मेरे साथ वर्षों उन्होंने काम किया कांग्रेस पार्टी में, बहुत
समर्पित भाव से काम करने वाले समाज सेवी थे चंदन। उनकी जगहों की पूर्ति बड़ी कठिन है। मैं भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को और बागेश्वर के लोगों को इस दुख की घड़ी में सहारा दे और ये शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सके। अच्छा हरीश रावत जी, एक चीज़ है कि देखिए आपने भी जैसा कहा और जैसा हम लोग भी जानते हैं कि काफ़ी समय से वो कांग्रेस से भी जुड़े रहे और आप लोग के साथी भी रहे, तो किस तरह की बातें आप लोग के बीच में होती थी जनता को लेकर और प्रदेश को लेकर, किस तरह की बातें वो करते थे? नहीं, अब वो पूरी निष्ठा के साथ भाजपा के साथ थे, लेकिन ठीक है, हम अपने सुझाव देते थे और कभी बातचीत होती थी, कभी मार्गदर्शन लेने की कोशिश भी करते थे। जी। और एक मैंने कहा ना कि एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता। एक चीज़ और अभी आपने कही कि मार्गदर्शन लेते थे, मतलब कहीं ना कहीं वो ये नहीं देखते थे कि ये विपक्ष है, ये सत्ता पक्ष है। उन्होंने पार्टी लाइन से भी हटकर कई बार बात की है और आप लोगों से हाँ, सलाह मशवरा करते थे, ये भी एक अच्छी बहुत बात थी। बहुत जी, बहुत अच्छे खुशमिजाज व्यक्ति थे। जी, ये सर हर 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 इंसान के उसमें नहीं देखने को मिलता है जिस तरह से चंदन रामदास के एक भाव में देखने को मिलता था कि हाँ, उनकी कांग्रेस के लोगों को भी जैसे करण महारा हैं, उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देना, आपसे समय समय पर सलाह मशवरा लेना कि ये सही है कि नहीं सही है, ये भी एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात। उनमें अच्छे मानवीय गुण थे, बहुत अच्छे मानवीय गुण थे। अच्छा हरीश रावत जी, एक चीज़ और भी देखिए, हम लोग जिस तरह से अगर देखा जाए कि कल तक उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग की एक योद्धा की तरह वो लड़े, मतलब बीमार थे, डॉक्टर हाँ, ने कहा और अंतिम क्षण तक वो लड़ते रहे और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करते रहे। सर कुछ ऐसी बातें आप लोगों के बीच में होती हों जो आप बताना चाहें दर्शकों को? मेरे लिए बहुत छोटे भाई के तरीके से थे जी। और बहुत हमारे साथ उत्साहपूर्ण तरीके से काम किया उन्होंने। बागेश्वर नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है इधर जी। विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में तो मुझे उनसे ज्यादा उसका मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने फिर भी जितना कभी अवसर मिला तो मैंने देखा कि उनके मन में कुछ जानने, समझने और कुछ करने की भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, पहले तो हम अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्या पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया गया है और कब दाह संस्कार होगा? देखिए बिल्कुल मनीष, अभी चूंकि तमाम जो धार्मिक कार्यक्रम हैं, चाहे इसमें संस्कार का हो, सब तय किए जा रहे हैं। तमाम जो नेतागण हैं अभी भी वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। इस तरह की तमाम जानकारियां जो हैं हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि लगातार हमने उनके जो परिजन हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की है। ऐसा रहता है, इस वक्त तमाम जो कॉल्स आती हैं वो नहीं ले पाते हैं तमाम जो परिजन हैं, लेकिन तमाम जो जानकारियां हमने जुटाई हैं उसमें यही अभी सामने आ रहा है। पूरा जो खाका है, जो माफ कीजिएगा, जो पूरा एक कार्यक्रम है वो तय किया जा रहा है। चूंकि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हों, इसको लेकर पूरा एक कार्यक्रम तय किया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो उनके खास परिजन हैं वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बीच जो है मनीष, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रदेश की तमाम जो जनता है उसके लिए वाकई बहुत दुख की बात है। खास तौर से बागेश्वर के जो विधानसभा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके लिए बेहद दुख भरी खबर है, क्योंकि 4 दशकों तक राजनीति करने के बाद जो है एक लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने अपनी आखिरी सांस ली है। और इसको आप नियति का संयोग ही कहेंगे कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में यानी बागेश्वर के जिला अस्पताल में उन्होंने जो है अंतिम सांस ली है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा दुख उनके परिवार वालों को या फिर उनके परिजनों को होगा। और जिस तरह से लगातार एक लंबे वक्त से वो बीमारी से भी जूझ रहे थे,
और उनका एक बड़ा जो है पॉलिटिकल पोर्टफोलियो रहा है मनीष। 4 बार के विधायक रहे हैं और खुद अब 2022 में कैबिनेट मंत्री बने। तो आप समझ सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी शोक संवेदनाएं उसमें व्यक्त की हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी अपनी शोक संदेश जारी किया है। हालांकि महेंद्र भट्ट अभी कर्नाटका में अपनी पार्टी प्रोग्राम के तहत वहां पर गए हुए हैं। अस्करी, विमोद आप बने रहिए हमारे साथ। विमोद चमोली जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक है। विमोद चमोली जी, स्वागत है चैनल में आपका। विमोद चमोली जी, आज परिवहन मंत्री, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास हमारे बीच में नहीं रहे और 4 बार के विधायक भी बागेश्वर से वो लगातार जीतते आ रहे थे। किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, पूरे उत्तराखंड की अपूर्णित क्षति है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि बहुत वरिष्ठ हमारे विधायक थे और मेरे तो देखते मित्र भी थे, पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे। तो मैं समझता हूँ उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोग शोकाकुल हैं और पूरा प्रदेश इस समय स्तब्ध है, क्योंकि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हमारे बीच से जाएंगे। तो बड़ा शोक का माहौल है, ये श्रद्धांजलि उनको। अच्छा विनोद चमोली जी, अभी हम लोग सीएम धामी को सुन रहे थे। जी ऐसा लग रहा था मानो कि अभी रो देंगे वो, जी कभी रो देंगे वो। उन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ था। वो बाइट तो ज़रूर दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ था। उनके आंखों में आंसू वो साफ साफ झलक रहा था। तो ये समझा जा सकता है कि एक तो वो अपने काम से चंदन रामदास जी कितना लोगों पर प्रभाव छोड़ गए और कितना वो करीब थे सीएम धामी के। जी। तो मैंने बताया ना कि हमारे भी वो मित्र थे, जो बरसों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जी तो स्वाभाविक बात है, एक दल में काम करने के साथ साथ लोग आपस में एक भावनात्मक रूप से भी हम लोग जुड़ जाते हैं। जब अपने बीच का कोई जाता कष्ट तो होता ही है। वो हमारे हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर उनको बड़ा कष्ट हुआ होगा, हमें भी कष्ट है। तो स्वाभाविक भावुक होना बहुत स्वाभाविक बात है। सभी लोग इस बात को लेकर बहुत भावुक है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी कि विपक्ष भी कह रहा है कि हम लोग जब उनके तबीयत के बारे में उनसे बोलते थे कि आपकी तबीयत ख़राब है, थोड़ा आराम कीजिए, तो कहते थे नहीं, काम पहले है, आराम बाद में है। डॉक्टर्स को भी उन्होंने मतलब डॉक्टर्स ने कहा नहीं आप आराम कीजिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स की भी बात नहीं मानी। उन्होंने जनता को पहले देखा कि नहीं, जनता का काम हमें करना है, हम जनता के लिए खड़े हैं, हमको जनता चुन रही है। तो एक योद्धा की तरह वो आगे आकर उन्होंने काम किया। ये एक बहुत बड़ी बात है सर। ठीक बात है, ठीक बात। और यही कारण था कि 4 बार लगातार विधायक रहे। और मुझे तो ध्यान आता है जिस दिन राष्ट्रपति का चुनाव था, वो मैक्स में एडमिट थे। तो उनको बहुत कोशिश की उन्होंने कि मैं यहाँ पर मतदान के लिए आऊं। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उनको रोका, क्योंकि उनकी स्थिति उस दिन ठीक नहीं थी। तो पार्टी के प्रति, अपने काम के प्रति जो समर्पण भाव उनके अंदर था, वो निश्चित तौर पर अनुकरणीय है और एक बड़ी क्षति मैं मानता हूँ इसको। एक बड़ी क्षति है। आपके मित्र भी रहे और साथी भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद चमोली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्करी, देखिए एक चीज़ और भी है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया। कल तक वो सब कुछ ठीक था और वो कल तक मीटिंग कर रहे थे और हाथ हिलाकर सबका अभिवादन कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, चंदन रामदास? देखिए बिल्कुल मनीष, जिस तरह की तमाम जानकारियां हमारे पास है, चूंकि एक लंबे वक्त से हम भी उनको कवर कर रहे हैं तमाम अलग अलग रिपोर्ट्स पर, लेकिन जिस तरह से हमारी बातचीत उनसे होती थी, हालांकि उन्होंने खुलकर आज तक कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस तरह से तमाम जानकारियां हमारे पास आई हैं उसमें कहा गया है कि जो कैंसर है, कैंसर की बीमारी उनको थी। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन तमाम जो सूत्र हैं हमारे, वो हमें इस तरह की बातें बता रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह से हमारा उनसे मिलना होता था, साक्षात्कार करने होते थे, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दरमियान उनसे मिलना होता था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि योद्धा के रूप में वो काम कर रहे थे, अपनी बीमारियों को दरकिनार करते हुए तमाम जो प्रदेश की जनता जनार्दन है, वो उसके लिए रात दिन एक कर रहे थे, डटे रहते थे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, और लगातार जो है अलग अलग मुद्दों पर बड़ी ही मजबूती से जो है जनता का वो पक्ष भी रखते थे, क्योंकि फिलहाल वो प्रदेश के परिवहन मंत्री भी थे। तो इस नजरिए से तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, तमाम जो यात्रियों को सुविधाएं मिले, उसको लेकर भी वो कई तरह के इनिशिएट लिए हुए थे, चाहे उसमें 100
इलेक्ट्रिक बसों वाला निषेध हो या फिर परिवहन मंत्रालय को कर्जा मुक्त करने का निषेध हो, इस तरह की तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। और क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्री भी वो थे, तो तमाम जो प्रदेश के अल्पसंख्यक लोग हैं, समुदाय से जुड़े लोग हैं, उनकी भी एक गहरी जो आस्था है वो मंत्री चंदन राम दास के अंदर थी, क्योंकि लगातार वो उनसे कनेक्ट रहते थे। लेकिन एक कहा जा सकता है कि 4 दशकों से ज्यादा का राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया, और उसके बाद आखिरी वक्त तक वो प्रदेश की जनता के लिए डटे रहे, अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे विधानसभा हो या फिर गैरसैंण सत्र हो, उसमें अपनी बातें रखते आ रहे हैं ठीक है। और बने रखते रहे रहे। अस्करी, और आप बने रहे आखिरी हमारे साथ। विनोद कंडारी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। विनोद कंडारी जी, स्वागत है एचएन में आपका। विनोद कंडारी जी, आपके आज एक साथी नहीं रहे आपके बीच में, आपके साथी या मित्र कुछ भी कह लीजिए, नहीं रहे चंदन राम दास जी, और किस तरह से उनके क्षति को देख रहे हैं आप लोग? चंदन राम दास जी हमारे लिए एक बड़े भाई के रूप में थे और सदैव वो हमारा मार्गदर्शन करते थे। जब से मंत्री बने थे तो जो भी बातें उनके पास हम लेकर जाते थे, तो एक बड़े भाई के नाते छोटे भाई को जो प्रेम उनको देते थे, और निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तौर से मैं पार्टी की जो क्षति तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, मगर व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मैं अभी के रास्ते में था, तो मुझे अभी आधे घंटे पहले मुझे पता चला, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं उनके घर पे जाकर उनसे मिला भी था। मगर वास्तव में आज हमने एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से चले गया जो समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था, और जो व्यक्ति लगातार चौथी बार विधायक बने, और आपने देखा होगा कि चुनाव में वो क्षेत्र में भी नहीं जा पाए थे किसी कारण, तब भी वहाँ की जनता ने उनको एक तरफा आशीर्वाद दिया। मगर आज जो सूचना मिली उससे मैं बहुत आहत हूँ, और व्यक्तिगत तौर पर मैं मानूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है, और हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अच्छा विनोद कंडारी जी, एक चीज़ और भी है कि अब उनकी क्षति की पूर्ति भी कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से उन्होंने काम किया है जनता के लिए, उस क्षति की पूर्ति भी कोई नहीं कर सकता। जी। तो बीजेपी को तो सबसे ज़्यादा, बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका है, और बागेश्वर की जो जनता है उनको बहुत बड़ा झटका है। देखिए, मैंने आपसे कहा सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत में अगर बात करूं तो ये बहुत बड़ी क्षति है, और इस क्षति की पूर्ति करना बहुत मुश्किल है। जी। और एक चीज़ और भी है विनोद कंडारी जी, आप लोग मिलते थे, आपसे वरिष्ठ भी थे, तो किस तरह से समझाते थे आपको काम करने के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए, जब आप जनता के लिए भी कोई मुद्दे को लेकर आप बात करते होंगे उनसे, तो किस तरह की बातें आप लोग के बीच में होती थी? कुछ ऐसी यादें हों आप लोग के? चंदन राम दास जी से मेरा इतना गहरा नाता था जी, और मैंने आपसे कहा कि मेरे उनसे बहुत वो जब भी बागेश्वर से जब आते थे तो मलेथा में मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में जो रुकते थे, वो जब भी मेरी विधानसभा से गुजरते थे तब भी मुझे फोन करते, भाई छोटे भाई तुम कहाँ हो। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि चंदन राम दास जी मेरी विधानसभा से गुजरे और मुझे फोन नहीं किया उन्होंने कभी। और मैंने आपसे कहा कि मेरे साथ मेरा उनके साथ बहुत उठना बैठना बहुत था, और उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता था। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब चौथी बार के विधायक हैं, आप किस तरीके से काम करते हैं? और जब से वो परिवहन मंत्री बने तब से आपने देखा कि लगातार उन्होंने नए नए तरीके से काम किया, और हम जो भी कागज हम विधायक लोगों को देते थे वो बहुत शालीनता से उस पर काम करते थे, और विधायक को भी कॉल बैक करना, उनसे संवाद करना, उनकी क्षेत्रीय समस्या कोई अगर आती तो उन तक पहुंचाना, उसकी समस्या का समाधान करना। और मैंने आपसे कहा कि ये बहुत एक दुखद समाचार पूरे प्रदेश के लिए है। वो एक जननेता थे और अपने वर्ग में बहुत बड़े नेता के रूप में वो जाने जाते थे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इस दुख को सहने की और इस पवित्र आत्मा को जो अपने चरणों में स्थान देंगे। ठीक है विनोद कंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्करी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। अस्करी, देखिए कितने बड़े नेता थे चंदन राम दास, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि 3 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की गई है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होगा वो आधा झुका हुआ होगा। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी महत्वता क्या थी
प्रदेश के अंदर, जनता के अंदर और सरकार के अंदर? बिल्कुल देखिए मनीष, चूंकि नियम संगत बात है, प्रदेश के किसी भी अगर कैबिनेट मंत्री की मौत होती है, खासतौर से अगर हम बात करें मंत्री चंद्र राम दास की तरफ से मौत, इसमें राजकीय शोक घोषित किया गया। 3 दिनों तक जो इंडियन फ्लैग है वो आधा झुका रहेगा। तो इस बात का वाकई प्रतीक है कि प्रदेश की जो जनता है उसके अंदर शोक की लहर, प्रदेश की जनताओं की कद्र करते हुए शासनादेश भी जारी हुआ है, जो पहले भी होता रहा है। लेकिन मनीष, अब जिस तरह से हमारे पास अपडेट आए हैं वो हम अपने तमाम दर्शकों को बता देते हैं। कल शाम यानी सूर्यास्त के बाद, चूंकि पहाड़ों में इस तरह की रस्म है कि तमाम जो अंतिम संस्कार की रस्में होती हैं वो सूर्यास्त के बाद होती है। तो मंत्री चंद्र राम दास का जो संस्कार है वो कल सूर्यास्त के बाद होगा, जिसमें प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्रियों के रहने की भी जो है सूचनाएं आ रही हैं। खुद चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर में मौजूद रहने वाले हैं उस दरमियान। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है, बड़ी क्षति और बड़ी हानि की खबर है। प्रदेश की चाहे राजनीति की बात करें या प्रदेश के तमाम जो समसामयिक मुद्दे हैं उनके लिए जो हमेशा से लड़ते रहे 4 दशकों तक, उनका हमारे बीच से चले जाना वाकई दुख भरी बात है। तमाम जो प्रदेश की जनता है इस वक्त आहत है, खासतौर से उनके जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनको खासा जो गम है वो है, और तमाम जो दुख है वो वहाँ की जनता के चेहरों पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह से मंत्री रामदास के घर पर भी लोग लगातार मिलने के लिए जा रहे हैं और आखिरी बार उनको देखना चाहते हैं। इस तरह की तमाम जानकारियां हमारे सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि मंत्री चंद्र राम दास जो हमारे बीच में नहीं है, उनका हमेशा जो है उन्होंने एक नजीर पेश की है कि आप कितने भी ऊंचे पद पर चले जाएं, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो एकदम साधारण रहना चाहिए। अच्छा, वो अस्करी चाहे वो गरीब आए हो, थे, हमारे अमीर। ऑफिस भी आए थे, एचएनएन के ऑफिस भी आए थे वो। उस वक्त भी जितने सरल और जितने अच्छे स्वभाव में, मतलब ये कह रहे पॉजिटिविटी जो है हर तरफ वो थी। वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आप कोई भी सवाल पूछिए हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मतलब उनका व्यक्तित्व तो देखकर लगता था कि ये मतलब ये जो इंसान है वो कितना दिलखुश इंसान है, जो हर किसी को अपने अपने माहौल को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं अपने तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो चंदन राम दास हमारे बीच में नहीं रहे हैं और एचएनएन की तरफ से भी उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि हम सभी अर्पित करते हैं। बहरहाल हमारे इससे खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएनएन न्यूज़।